वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? एग्जाम तुम्हारा कल नहीं परसों नहीं नरसों है, 5 तारीख को एग्जाम है। तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भैया, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो यार जो पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू फार्मूला एनालिसिस है, उससे 20 क्वेश्चन तक आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। वही फार्मूले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर बार यही देखा जाता है, हर बार वही फार्मूले क्वेश्चन आते हैं। तो 20 तक अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया था, 2016 से 2020 तक हो गया था। आज अपन लोग 2021 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना टाइम गवाए। तो पहला कह रहा है V1 बराबर V2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई अ कंडक्टिंग वायर। तो ठीक है, छोड़ो। जब दो कंडक्टर होते हैं उन्हें एक वायर से कवर कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेट देखा जाता है कि फाइनल जो होता है तुम्हारा ये दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, दोनों पे पोटेंशियल जो होता है इक्वल हो जाना चाहिए। अब भैया यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक बात होती है कि V1 बराबर V2 का मतलब क्या है यार? V1 बराबर V2 का मतलब क्या है? तो यार एक मान लो ये है कंडक्टर, एक कंडक्टर ये है भैया, दोनों को अपन लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? के क्यू वन अपान आर वन, के क्यू वन अपान आर वन बराबर के क्यू टू अपान में आर टू, के क्यू टू अपान में आर टू। भैया के कट गया तो आ गया क्या? आ गया क्यू वन अपान में आर वन बराबर क्यू टू अपान में आर टू। इसका रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए, इसका रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। साथ में यार, साथ में एक चीज़ और ध्यान देना, साथ में एक चीज़ और ध्यान देना। अगर हम, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, चल छोड़ो। अगर हम क्या करें, अगर अपन लोग इसी जगह पे दोनों तरफ हम इसे सिग्मा या मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसे रिप्लेस करना चाहें, तो क्या होता है? अगर क्यू में ए का डिवाइड कर दिया जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो ठीक है भैया, दोनों तरफ R1/R1 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर R2/R2 का मल्टीप्लाई कर दो, Q2R2 हो जाएगा, Q2R2, एक R2 पहले से था, तो यार यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा R बराबर कांस्टेंट या सिग्मा 1 R1 बराबर सिग्मा 2 R2। अब सवाल दे देता है कि चलो ठीक है यार, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है, रेडियस इतना है, तो बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो यार V1/V2 से यहाँ पे आगे चल के ये सवाल आ सकता है, तो इस चीज़ को लेकर अपन लोग को तैयार रहना है। अगला B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/R, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/R। इस पर अपन लोगों ने 17 बार कम से कम बात की है, हर साल एक सवाल आया है। तो मैंने बोला भैया फार्मूला तुम्हारा ऐसे होता है, ऐसे करके अपन को याद कर लेना होता है। फार्मूला मेन वाला क्या है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड में I इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा टू अपान में इधर R कर दो तो आ जाएगा भैया। अब यार हो सकता है ये अब कह देगा कि लॉन्ग वायर है, तो ये वाले दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा एक, तो आ जाएगा ये। अब सपोज दैट तुमसे ऐसे ही बोल दे कि बताओ यहाँ पे निकालो, तो अब ये वाला तो साइन 2 जो होता है साइन थीटा 2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो सीधा ऐसे कर दोगे। हो सकता है यार अपन से बोल दे कि यहाँ निकाल दो, तो पहले वाला जो ईयर है यार वहाँ पे भी डिस्कस कर दिया था, बोला था ऐसे करके निकाल लो, और इसे साइन थीटा -1 ले लेना, उसे साइन थीटा +2 ले लेना, तो ऐसे भी करके अपन का आ जाएगा। अब हो सकता है यार जो ये लेंथ है यहाँ पे म्यू नॉट I बराबर 4 पाई R कर दे, तो सर्कल का भी पूछ सकता है, क्वार्टर का भी पूछ सकता है। तुम एक बात देख लो यार कि वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन लोग 4-5 साल का डिस्कस कर लेंगे ना, तो इससे 20 सवाल तक मिल जाएंगे, 20 फार्मूले तक मिल जाएंगे इसी फार्मूले से। अगला U इक्वल टू -PE। तो यहाँ पे यार भैया माइनस वर्ड का ध्यान रखना, माइनस वर्ड निकल जाता है, गायब हो जाता है, ये डॉट प्रोडक्ट होगा, लेकिन माइनस वर्ड का याद रखना। अगला भैया फिर से ये सवाल रिपीट हुआ है, मेन रीडिंग क्या हो जाएगा? MSR प्लस CS इंटू LC। मेन रीडिंग क्या हो जाएगी? MSR प्लस CSR इंटू LC। यहाँ पे प्लस माइनस जो एरर होता है, माइनस एरर का भी फार्मूला होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। 2018 में भी सवाल पूछा भैया, 2020 में भी सवाल पूछा। अगला है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ध्यान देना, सवाल 2 बार आया है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। काइनेमेटिक्स में लेके तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो, तो बोला था यार नॉर्मली तुम्हारे सवाल कहाँ से आएगा? एक सेकेंड भैया, ये क्या हो गया? नॉर्मली तुम्हें सवाल कहाँ से आएगा? सवाल आएगा V बराबर U प्लस 80 से, अगला X बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और मेन सबसे ज़्यादा सवाल आता है यार V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH से। इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी चीज़ें बदल दी जाए। अब यहाँ पे अगर SN अपान में SN+1 है, तो यार इसे एज इट इज याद कर लो। फिलहाल तो मैं तो यही कहूँगा, अगर इसे तुम याद किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे अभी याद कर लो।
इसे अभी याद कर लो। तो ये क्या हो गया भैया, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड अपान में n+1 सेकेंड की वैल्यू हो गई जी 2n-1 अपान में 2n+1। इसे एज इट इज याद कर लो यार, आईआईटी का सवाल है, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट रख देना। हो सकता है n की वैल्यू दे दे तो आराम से कर लेना। अगला एक फार्मूला तो अपन लोग और याद कर लेंगे। एक फार्मूला कौन सा याद कर लेंगे, एक फार्मूला कौन सा याद करेंगे अपन लोग, एक सेकेंड से गायब कर देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, ये 3 तो अपन को याद ही है। इसके अलावा डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड क्या याद कर लेंगे भैया, u इंटू प्लस में a/2 मल्टीप्लाइड में 2n-1। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना, ये फार्मूला बहुत जरूरी है। बोल देगा भैया थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो दो तरीका होगा, चार निकाल, चार एक का 4 बार का 4 का फाइंड करो 4 सेकंड पे, एक बार 3 सेकंड में फाइंड करो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या फिर भैया सीधा ही वाला फार्मूला लगाओ, आंसर ले आओ। ओके ओके ओके। देखो थोड़ा सा मैं तेजी बोल रहा हूँ यार, ज़रा जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम 2 दिन बाद है, तो अपन को सारी चीज़ें कवर करनी है, तो थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं। तो अच्छा देखो, वो सेम सवाल से सेम फार्मूले सवाल भी आ गया है, एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 मल्टीप्लाइड में 2n-1। ओके। अगला है यार f इक्वल टू के एक्स, और आई विल से कि याद कर लो f इक्वल टू माइनस के एक्स याद कर लो, और बेटर रहेगा। स्प्रिंग पे अपन लोग ने पहले भी बहुत ज़्यादा बात की है, तो अभी फिलहाल नहीं बात करेंगे, क्योंकि PYQ है यार, बार बार वही चीज़ डिस्कस करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। अगला यार t बराबर 2π√m/k, t बराबर 2π√m/k। और भी फार्मूला होता है यार, t बराबर 2π में l/g। तो अब यहाँ पे l की वैल्यू दे देता है, g तुम्हें पता है। अब हो सकता है इसी फार्मूले में एरर पूछ ले, इसी फार्मूले में एरर पूछ ले, तो हो जाएगा, तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा t² बराबर 4π² इंटू l/g, 4π² इंटू में l/g। यार तो 4π² जो है, जो 4π² है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g। अब एरर की बात चल रही है, तो यहाँ से कर दोगे 2t बराबर डेल्टा l/l प्लस डेल्टा g/g, और यहाँ कर दो 2 डेल्टा t/t। तो ऐसे करके सवाल आ जाएगा, तो अपन लोग इसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। I बराबर होता है NEAVD, I बराबर होता है NEAVD, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसे याद रख लो ऐसे ही। अब यार VD क्या होता है, VD होता है QET/m, VD होता है QET/m। भैया याद क्यों कर रहे हो यार, V इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, V इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, यहाँ पे समझ लो 0 हो गया, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। ए क्या होता है यार, ए होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू होता है QE/m इंटू टी। तो याद क्यों करना भैया, तुम्हें सवाल में Q दे देगा, E दे देगा, M दे देगा, सॉल्व कर लो भैया। हो सकता है सपोज दैट यहाँ पे Q की जगह पे N दे दे, तो तुम वो भी कर लो, तुम्हें सिर्फ N बताएगा, E से मल्टीप्लाई कर लेना। अगला P बराबर E/T, पहले भी बात किया भैया, P बराबर E/T। अब यार इसी को जो E है, इसी को NHC/λ से रिप्लेस कर दो। E बराबर HC/λ पहले ही बताया है, E बराबर NHC/λ। एनर्जी में टाइम का डिवाइड करोगे पावर बन जाएगा, एनर्जी में टाइम का डिवाइड करोगे पावर बन जाएगा। तो 2023 में भी आया, देख लो फार्मूला ऐसे रिपीट होता है ना, तो इस बार भी रिपीट होगा। तो 2021 का डिस्कस कर रहे हैं, 23 में भी सवाल आया है, और इसकी तो कितनी बार बात कर चुके हैं मुझे खुद ही नहीं याद है भैया। 2018 में भी आया, 19 में आया, 17 में आया। तो E क्रॉस बी बराबर सी, E क्रॉस बी बराबर सी, यहाँ से स्पीड मिल जाती है, ठीक है ना, और E/B से अपन को डायरेक्शन मिल जाती है। अगला U इक्वल टू डी, क्या लिखा है भैया, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है यार। एनर्जी डेंसिटी का अपन ने यहाँ पे तो सिर्फ एक फार्मूला लिखा है, अपन ने 3-4 साल में 3-4 फार्मूला सीखे हैं। कौन सा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और क्या सीखा है, V²/2μ, V²/2μ। साथ में क्या सीखा है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको अपन लोग ने रिप्लेस करना भी सीखा है, क्योंकि Y बराबर होता है स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन। तो हो सकता है इसमें से तुम्हें किसी भी फार्मूले पे सवाल आए, तो इसके लिए अपन को रेडी रहना है कि सवाल कुछ भी आए अपन लोग निकाल ले जाएंगे। अगला यार देखो, अभी मुझे पता नहीं था, अभी मैंने बोला कि इसी पे सवाल आता है, तो देखो यार V² बराबर U² प्लस 2GH से सवाल मिल गया। जो तुम काइनेमेटिक्स को लेकर डरते रहते हो, ध्यान देना, अब V दिया है, U दिया है, तो A निकाल लोगे, G होता अपने आप पता होता है, तो इसमें से 3 फाइंडिंग दे देगा, 2 फाइंडिंग दे देगा, और जो अननोन होगी उसे फाइंड करना रहेगा। अगला क्या भैया, प्रेशर एग्जर्टेड बाई आइडियल गैस, एग्जैक्ट याद कर लो भैया, 1/3 NmV², ठीक है। अगला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, 3/2 kT होता है, 3/2 kT होता है। के क्या होता है, बोल्टमैन कांस्टेंट होता है। तो अब यार यहाँ से डायमेंशन ही पूछ लेता है कि बोल्टमैन कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ।
ई बराबर क्या होगा भैया, ई बराबर 3/2 KT होता है, लेकिन यहाँ पे कह दो यार कि KT 3/2 का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो के का डायमेंशन क्या होगा, बोल्टमैन कांस्टेंट का निकालने का डायमेंशन अपन लोग निकालेंगे E/T से, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अगला 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 यार, ये भी फार्मूला 2017-2019 से बहुत बार पूछा गया है। टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करनी है। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू हाफ म्यू नॉट आर इंटू डेल्टा टी इंटू एफ। U इक्वल टू हाफ म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी इंटू एफ। ओके, स्प्रिंग एनर्जी U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे 2023 में भी सवाल पूछा गया और फिलहाल 21 तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, ID बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, छोड़ो इसे। अगला अगला 18 नंबर अपन का न्यूटन फार्मूला है, तो न्यूटन फार्मूला सवाल से हट गया है, फार्मूला सिलेबस हट गया, तो अपन लोग इसको हटा देंगे। अगला 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 ये रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी भी हट चुकी है, जिसे भी हटा दो हटा दो हटा दो। अगला है यार, VRMS का होता है, VRMS होता है इक्वल टू अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो इसके लिए रेडी रहना। अगला HC बाई लेमडा बराबर 5 प्लस के, HC बाई लेमडा बराबर 5 प्लस के। देखो सवाल कितनी बार आया, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 की बात कर रहे हैं, चलो 19 नहीं आया। तो यार फिलहाल ये तो पता है, E बराबर क्या पता है, E बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसी चीज़ को अपन लोग रिप्लेस करते रहेंगे इससे उससे इससे उससे, तो सवाल इस पर आना ही आना है, तो तैयार करके रहना भाई। अगला B इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू में R प्लस 2πr स्क्वायर, तो पता नहीं किस चीज़ की बात चल रही है, तो इसे अभी फिलहाल फार्मूला एग्जैक्ट याद कर लो, तो मुझे अभी इस बारे में आइडिया नहीं लग रहा है। VC इक्वल टू अंडर रूट 2gm, VE स्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट 2gm अपान r। अब यहाँ पे देखना, ये जो मास लिखा है, मास लिखा है, मास लिखा है, ये प्लैनेट का मास है, ये मास प्लैनेट का है, रियल रेडियस भी प्लैनेट की है। तो हम चाहे एक हाथी को धरती से बाहर फेंकें, चाहे एक बॉल को धरती से बाहर फेंकें, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब ये होगी वी स्केप वेलोसिटी। वी ऑर्बिटल क्या होती है भैया, वी ऑर्बिटल होती है अंडर रूट में gm/r। तो सवाल यहाँ से भी बन जाता है, वी स्केप क्या होता है, अंडर रूट 2v नॉट। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना, हो सकता है तुमसे पूछ ले स्केप वेलोसिटी और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ओके ओके ओके, फ्रिंज विड्थ, इससे पहले जब लास्ट बार अपन लोगों ने डिस्कस किया था, तो अपन लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया था, पूरा YDSE पे आखिरी में डिस्कस किया था। देखो 2017 में भी सवाल आ गया फ्रिंज विड्थ को लेके, 2020 में भी आया, 21 में भी आया। तो अब समझ लो यार, जो फार्मूले आते ही आते हैं, 20 ऐसे सवाल होते हैं जहां से सवाल आने ही आने हैं। तो इन चीज़ों को याद रखो। और अगर तुम पहली बार देख रहे हो और PDF चाहते हो, तो PDF भैया टेलीग्राम पे पड़ा है। टेलीग्राम का नाम क्या भैया, @आकाश सिंह MBBS 427 या 27 है, देख लेना एक बार, 427 है 27 है, 327 है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। और साथ में जब, चलो आ जाओ थोड़ा सा पीछे ही चल देते हैं। हाँ, तो YDSE पे देखो 2021 की बात चल रही है और सवाल 2020 की बात चल रही है, सवाल 2021 में फिर से आ गया। अपन ने याद किया था YDSE में जो पहला जो मैक्सिमम होता है, यंथ मैक्सिमम होता है, उसका फार्मूला है ND लेमडा अपान डी। एन पे वो रख दोगे वैल्यू। मिनिमा की बात 2n-1/2 इंटू लेमडा डी बाई डी, भैया पहले की बात है। बीटा जो हो गया फ्रिंज विड्थ लेमडा डी अपान में डी। एंगुलर की बात कर दिया जाए तो हो गया थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी। और एक बात और की थी भैया, एक बात और की थी कि ऐसे तुमसे सवाल दे देगा कि जो भैया एन ये वेवलेंथ है, ये रे है, इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसका यंथ मैक्सिमम यहाँ पे बन रहा है, सेम जगह पे इस फलानी वेवलेंथ का कौन सा मैक्सिमम बनेगा, या कौन सी सेवंथ मैक्सिमा किस वेवलेंथ का बनेगा। तो आराम से लेमडा 1 N1 बराबर लेमडा 2 N2, इस पर भी बहुत 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 ज़्यादा सवाल आए, हो सकता है तुम्हारे भी आ जाए। ऐसे ही यार थर्मो में सेम चीज़ आ जाएगा, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। जी पे भी अपन लोग ने बहुत ज़्यादा बार बात की है। तो जो जो इस सेशन पहली बार देख रहे हो, तो सारा का सारा ईयर कवर कर लो यार, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट होने वाले हैं। अगला सेंटर ऑफ मास क्या है, XCM बराबर M1x1 प्लस M2x2 अपान में M1 प्लस M2। अब YCM की बात हो जाएगी तो M1y1 प्लस M2y2 अपान में M1 प्लस M2। अब यार इससे बात बोला था मैंने, स्नेल लॉ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्टिक्स को लेकर परेशान रहते हो, तो ऑप्टिक्स में जो छोटे छोटे पार्ट है, लाइक स्नेल लॉ है, लाइक प्रिज्म है, तो इन चीज़ों को तो कर सकते हो ना यार, ये चीज़ें तो छोटी छोटी हैं। तो स्नेल लॉ क्या हो गया भैया, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। 18 में भी सवाल आया,
18 में भी सवाल आया, 22 में आया, 21 डिस्कस ही कर रहे हैं, 21 में भी आया, 23 में भी आया। तो ये यार वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो इंपॉर्टेंट सवाल है जहां से हर साल सवाल आता है। तो इसे एक बार ध्यान से देखो और ये सारा का सारा ईयर वाइज याद कर डालो। ओके ओके ओके। जी पे भी अपन लोग ने बहुत सारी बात की है। जो अपन का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 2022 करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 2023 करेंगे। तो यार अच्छे से मेहनत करते रहो और लगे रहो। और साथ में अगर बायो का पीवाईक्यू जो 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं तो वो भी अपन लोगों ने करा दिया है, लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तुम्हें मिल जाएगा। तो अच्छे से मेहनत करते रहो और अच्छे से लगे रहो यार, जो होगा देखा जाएगा। टेंशन मत लो यार, टेंशन मत दो। इससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई कर लो और कोई भी ऐसा वीडियो जाके मत देखो कि भैया इस टॉपिक से 25 सवाल आएंगे, इससे 30 सवाल आएंगे। सपोज दैट यार तुम, चलो तुम्हें बायो का कोई ऐसा टॉपिक बता दे रहा है 40 टॉपिक जिससे सवाल आएंगे, तो यार वो उनके लिए है जो 200-250 नंबर आएंगे। सिलेक्शन के लिए अपन को 330 पार करना है, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। तो अच्छे से मेहनत करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन लोग 2022 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2023 डिस्कस करेंगे। बाय बाय।